दोस्तों, हमारा यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है और इस यूनिवर्स में अरबों खरबों प्लैनेट्स हैं। हम लोग यही मानते हैं कि ज़्यादातर प्लैनेट्स गोल आकार के होते हैं जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। पर इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे भी प्लैनेट हैं जो बिल्कुल ही आश्चर्यजनक हैं और ये प्लैनेट्स बाकी प्लैनेट्स से बिल्कुल अलग हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा भी प्लैनेट हो सकता है जो हीरे का बना हो, या कभी आपने ऐसा सोचा है कि एक ऐसा भी आश्चर्यजनक प्लैनेट हो सकता है जिस पर शीशे की यानी कि कांच की बारिश होती हो? सुनकर चौंक गए ना? आज के इस एपिसोड में हम हमारे सौरमंडल में मौजूद ऐसे ही कुछ अजीब और गरीब प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम एक ऐसे भी प्लैनेट के बारे में बात करेंगे जिस पे इंसान अगर रहने चले जाए तो उसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सूरज देखने को मिलेंगे। That life exists on a planet called Gliese 581G. ये अब तक देखी गई ब्रह्मांड की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली पहली रंगीन तस्वीर है। मौजूद सियारों पर हीरों की बारिश होती है, साइंसदानों ने दावा कर दिया। It's an area that's not too hot, not too cold. But it tells us that perhaps planets like this could be common out there in the universe. इस प्लेनेट को आप एक विशाल डायमंड भी मान सकते हैं जो आकार में बहुत ही बड़ा है। आप मानिए या ना मानिए, ये ग्रह पूरी तरह हीरे का बना हुआ है। इस ग्रह का नाम 55 सेंचुरी ई है और इसका साइज धरती से 2 गुना बड़ा है। और अमेजिंग बात तो यह है कि ये ग्रह पूरा सॉलिड डायमंड का बना हुआ है। डायमंड तब बनता है जब हम कार्बन को बहुत ही हेवी प्रेशर के अंदर रखते हैं। ऐसा ही कुछ इस प्लेनेट के साथ भी है। इस प्लेनेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कार्बन मौजूद है और इसका घनत्व इतना ज़्यादा है कि सारे कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लेनेट धरती से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। HD 189733b। इस प्लेनेट की अजीब बात यह है कि इस प्लेनेट पर ग्लास की रेन होती है, मतलब कि शीशे की बारिश। ये ग्रह पूरी तरह से सिलिकॉन का बना हुआ है, जिसके चलते इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। इस ग्रह पर 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है, यानी यहाँ हवा की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 7 गुना ज़्यादा होती है। यहाँ के बादलों में सिलिकेट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से इस प्लेनेट की सतह का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और उसी के चलते यहाँ पर शीशे की बारिश होती है। ग्लीसी 581c। इस प्लेनेट को आप स्पेशल कह सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट इस ग्रह को उन ग्रहों की लिस्ट में रखते हैं जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। पर देखा जाए तो ये प्लेनेट धरती से बहुत ही ज़्यादा अलग है। ये प्लेनेट एक रेड ड्वार्फ का चक्कर लगाती है। इसका मतलब है अगर आप इस ग्रह की सतह पर खड़े होंगे तो पूरे दिन आपको आसमान लाल कलर का दिखाई देगा, जैसे कि हम धरती पर शाम को देखते हैं। ये ग्रह टाइडली लॉक्ड है। इसका मतलब ये है कि इसका एक साइड हमेशा सूरज की तरफ रहता है तो दूसरा साइड हमेशा सूरज से दूर रहता है। अगर आप इस प्लेनेट पर रहेंगे जो सूरज की तरफ है तो आपका जिंदा शरीर 1 सेकेंड में भाप बनकर उड़ जाएगा, और अगर आप उस साइड पर रहेंगे जो सूरज के उल्टे साइड है तब आप तुरंत जम जाएंगे। अब जबकि ये हालत है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि इस ग्रह पर लाइफ कैसे पॉसिबल होगी। तो इसका आंसर है कि इसकी एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड के बीच में एक ऐसी जगह है जहां ना तो ज़्यादा सर्दी है और ना ही ज़्यादा गर्मी। यही वजह है कि इस ग्रह पर लाइफ एग्जिस्ट करने के कुछ चांसेस हैं। HD 188753। क्या आपने आसमान को देखते हुए कभी ये सोचा है कि काश हमारे आसमान में 2 सूरज होते? अगर आप इस ग्रह पर चले जाएं तो आपका ये सपना भी सच हो सकता है। इस प्लेनेट की खास बात यह है कि इस प्लेनेट पर 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 सूरज हैं। अगर आप इस प्लेनेट पर रहेंगे तो शाम के वक्त 3 बार सूर्यास्त को देख सकेंगे, और बेशक आप इस ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत सूर्योदय यानी सनराइज को भी देखेंगे। ग्लीसी 1214b। इमेजिन करिए कि आप समुद्र के बीच में फंस चुके हैं और कोसों दूरों तक आपको कोई ज़मीन का टुकड़ा तक नज़र नहीं आता। ऐसा ही कुछ इस प्लेनेट के साथ भी है। आप जब इस प्लेनेट पर रहोगे तो आपको ज़मीन देखने को ही नहीं मिलेगी, क्योंकि इस प्लेनेट पर अनंत पानी ही पानी है। पूरा प्लेनेट पानी से घिरा हुआ है। इस प्लेनेट पर
पानी इसकी सतह पर ही नहीं बल्कि इसके नीचे भी है और उसके नीचे बर्फ है। साइंटिस्ट ने इस ग्रह के बारे में बहुत ही रिसर्च की और यहाँ पाया कि इस ग्रह पर बहुत ही अधिक मात्रा में पानी मौजूद है, जिस वजह से उन्होंने इसका नाम वाटर वर्ल्ड रख दिया है।